ओके माय डियर, वी लर्न इन दिस क्लास यूज ऑफ वाज एंड वर। इस क्लास में हम लोग वाज और वर का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले ये जाने कि वाज और वर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ पे हैं, ठीक है। यदि कोई हमारा हिंदी सेंटेंस था, थी, थे पे समाप्त होता है, किस पे समाप्त होता है? हाँ, था, थे, थी पे समाप्त होता है। मीन्स व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ था, थे, थी, ओके, एंड सो सिंगल वर्ब, यानी वहाँ पर अकेली क्रिया आया हो और उस क्रिया के साथ मतलब ये हो कि उसमें कोई कार्य सूचक शब्द न आया हो, मतलब उसमें कोई कार्य न हो रही हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, यानी हम लोग वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी चीज जो है, दूसरी पॉइंट ये हमारी है कि वाज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और वर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। पास्ट टेंस के साथ तो हम लोग कर रहे हैं, बट वाज का कहाँ पे करेंगे और वर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जहाँ पे ही आ जाएगा, जहाँ पे सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और कोई सिंगुलर नेम आता है यानी कोई एक वचन वाला नाम आता है और आई आता है, तो वहाँ पे हम लोग वाज का, किसका प्रयोग करेंगे आप? वाज का प्रयोग। यू आ जाएगा, वी आ जाएगा और दे आ जाएगा, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे आप? वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, वर का प्रयोग करेंगे। वेयर नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको? वर बोलना है, ठीक है। तो वर का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको वाज और वर लगाना है, दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो बचा हुआ वर्ड होगा उसको आपको वहाँ पे राइट कर देना, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक, यानी जो सेंटेंस को पूरा कर रहा हो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा और निगेटिव के लिए क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस अगर हम बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करना हो तो वहाँ पे हम लोग वाज वर के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगा दे। और वही इंट्रोगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वाज वर को बाहर कर देते हैं, क्या कि इंग्लिश के लिए, और सब्जेक्ट के अनुसार आप वाज वर को चूज करके आप वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो आप लोग रेडी हो? मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी था। आई वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। वह एक गायिका थी। शी वॉज अ सिंगर। वह एक गायिका थी, मी शी वॉज अ सिंगर, ओके। मैं दोषी नहीं था। आई वॉज नॉट गिल्टी। दोषी का क्या होता है? गिल्टी। वह डॉक्टर नहीं था। He was not a doctor. ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। वे लोग किसान नहीं थे। They were not farmers. या दे वर नॉट फार्मर्स, ओके। आप स्लोली बोलिए क्योंकि आवाज आपकी क्लियर हो, ठीक है। तो आ लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स बोलते हैं, उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है। सो रेडी है? Yes. ओके। तो चलिए, आप लोग किसान थे। You are farmers. क्या बोला है? You are farmers. You were Farmers. वे लोग डॉक्टर थे। They were doctors. They were Doctors. ओके। हम लोग तैयार थे। We were ready. हाँ, we were Ready. हम लोग की इंग्लिश क्या हो गई? We. हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? We. और वी के साथ आप क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और तैयार की इंग्लिश क्या होती है? रेडी। तो क्या हो गया आपका? We were ready. We were ready. ओके। हम लोग उदास नहीं थे। We were not sad. तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो गई? वी के साथ आप क्या लगाएंगे? वर। और नहीं है तो नहीं की इंग्लिश क्या? नॉट। और उदास की इंग्लिश? सैड। वी वर नॉट सैड, ठीक है। Yes, और वही अगर इंट्रोगेटिव लेना हो तो आप लोग क्या की इंग्लिश वाज वर में से कोई लिखेंगे? तो क्या वो डॉक्टर था? Was he doctor? क्या वो डॉक्टर था? तो यहाँ पे आप वह आया हुआ है तो वह के लिए आप वाज का प्रयोग करेंगे। क्या के लिए? तो वाज ही और डॉक्टर। क्या वह एक गायिका थी?
Was she a singer? Yes. Was she a singer? तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है? Yes, sir. आइए लेते हैं। वे लोग कमजोर नहीं थे। They were not weak. हाँ, they were not weak। ठीक है? सीता एक नर्स नहीं थी। Sita was not a nurse. सीता was not a nurse। वेरी गुड। आइए, क्या मैं गलत था? Was I wrong? Was I wrong? वेरी गुड। क्या मैं पागल था? Was I mad? Was I Mad? क्या सीता सुंदर थी? Was Sita is beautiful? Was beautiful? Was सीता beautiful? ठीक है? Was सीता beautiful? ठीक है? क्या संजय बहादुर था? Was Sanjay brave? इस नहीं लगाएंगे। Was संजय ब्रेव मीन्स बहादुर। ओके, वेरी गुड। अगला है, क्या राम और श्याम दोषी थे? Ram and Shyam were guilty. क्या राम और श्याम दोषी थे? Were Ram and Shyam गिल्टी। राम और श्याम आया है तो प्लूरल आपका नाउन हो गया, तो उसके लिए आप वर का प्रयोग करेंगे। तो वर राम एंड श्याम क्या हो गया? दोषी का guilty? दोषी की Guilty। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या वे लोग नेता थे? Were they leader? Were they leaders? क्या बोलिए एक बार फिर? Were they leaders? अच्छा, were they Leaders. एक और बोलते हैं, संजय से पूछ जाए। संजय से संजय उदास क्यों थे? Why was Sanjay sad? संजय उदास क्यों थे? Why was Sanjay sad? Yes, why was Sanjay sad? ओके, आप कब अनुपस्थित थे? When were When were you अनुपस्थित? absent? अनुपस्थित का क्या बोलेंगे? Absent। बोलेंगे, ठीक है? अब बोलिए, सीता क्यों परेशान थी? Why was सीता ट्रबल। वेरी गुड। अगला है, तुम क्यों तैयार नहीं थे? तुम क्यों तैयार नहीं थे? तो सबसे पहले लिसन। सबसे पहले आपको लिखना है क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे, ठीक है? अब तुम आया है तो तुम के अनुसार आप क्या लगाएंगे? वर। तो वाई वर यू नॉट रेडी? अब नॉट आया है तो नॉट सब्जेक्ट बट नॉट लगा देंगे। उसके बाद वाई वर यू नॉट रेडी। वेरी गुड। वाई वर यू नॉट रेडी? ठीक है। आप कब एक डॉक्टर थे? When were you डॉक्टर? वे लोग क्यों चोर थी? Why were you थीव्स, ठीक है? वे लोग क्यों चोर थे? तो इस ऐसे आप लोगों को वाज और वर का प्रयोग करके था थे थी आता है और वहाँ पे कोई कार्य सूचक शब्द नहीं आया होता है तो आप लोग वाज और का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? तो आई होप डेट वाज वर का प्रयोग आप लोग को समझ में आया होगा। घर पे जाना है, लिखना है और बोलकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यदि आप स्पोकन में बढ़िया होना चाहते हैं तो एक ही काम करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे, उतना जल्दी आपको
बोलना आ जाएगा। आ जाएगा ना। यस सर। तो घर पे जाके आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और उनको भी बोलिए, जो लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलिए कि प्लीज़ आप भी अपने घर पे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।